वेलकम टू अमित जी सेंटर। आइए कुछ क्वेश्चंस और लेके आए हैं मैथ्स के, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर्स आप लोग सब देखते रहिएगा और नोट्स अपने बनाते रहिएगा, इससे बाहर आपका मिलने के चांसेस कम ही रहेंगे 0.001%, क्योंकि 100% तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे? यहीं के यहीं सीधे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। देखिए कैसे करेंगे। x इक्वल टू कितना है 3, 3 के पावर 3 माइनस y बराबर 5, 5 का पावर 3, ठीक है। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 5 का क्यूब कितना होता है 125। इसका मतलब ये होता है 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 3 होती हैं 27, 5 पंजे 25 पंजे 125। घटाइए इसमें से तो कितना आएगा माइनस का 98, ठीक है। 15 में से 7 गया 8 और 11 में से 2 गया 9। अब माइनस का बड़ा है तो माइनस चिन्ह के साथ आएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, ये है 9879 माइनस एक्स इक्वल टू बराबर 1358। तो x का मान बताइए। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। x बस थोड़ा सा एज्यूम कीजिए कि x को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आएगा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा। डायरेक्टली घटा दीजिए। 9 में से 8 घटाइए, कितना आया, इकाई का अंक 1। अब जरा देखिए इकाई का अंक 1 किस में है, किस ऑप्शन में है, यहाँ पे 7 है, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। इकाई का अंक 1 है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। अब जरा देखिए 7 में से कितना घटाना है, 7 में से 5 घटाना है। देखिए दहाई का अंक 2 कहाँ पे है, यहाँ पे दहाई का अंक आया 5, तो ये क्या हो गया गलत। यहाँ पे दहाई का अंक 2 है, 2 है, ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। अब क्या करना है, 8 में से आपको 3 घटाना है। 8 में से 3 गया तो कितना हुआ 5, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5। अब जरा देखिए 5 कहाँ पे है, सैकड़े पे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे जो अंक दिया गया है वो कितना है यहाँ पे 4, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 9 में से 1 गया तो 8। समझ में आया, बहुत आसान सा है। अगर वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। 9879 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1358। तो x इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। 9879 माइनस 1358 बराबर कितना हुआ x। अब 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 8521, यही आपका आंसर था, ठीक है। अब आगे देखें, हल करें। इसमें कुछ नहीं करना है, देखते ही आंसर करना है। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 सॉरी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, इसको एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए। देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4 माइनस 4 और x इज इक्वल टू -2। x बराबर -4 -2 जहाँ पे भी दिए हों। अब यहाँ पे 6 दिया है तो ये गलत हो गया। यहाँ 4 और 2 प्लस में दिए हुए हैं तो ये भी गलत हो गया। यहाँ 6 -6 दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। यही ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब परिधि क्या होती है जरा ध्यान से देखिए। ये क्या होती है, ये वृत्त की परिधि होती है ना। ये क्या होती है, ये वृत्त की परिधि होती है ना। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अलग से लिख लीजिएगा 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। कमेंट में आप कमेंट कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने वृत्त के क्षेत्रफल पे क्वेश्चन कराया है। तो वृत्त की परिधि कितनी रखी है 2πr, और 2πr कितने के बराबर है 88 के बराबर है। कितने के बराबर है 88 के। r क्या है यहाँ पे त्रिज्या, तो यही तो निकालनी है, तो ऐसे नहीं करना है। अपने को क्या है, पूरा 5 नंबर थोड़ी चाहिए, एक ही नंबर तो मिलेगा। तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना होता है निकालना है, इक्वल टू 88। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 तो है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है। अब आपको क्या करना है,
अंश में जो चीज़ें दी हुई हैं वो राइट हैंड साइड के अंश से काट दीजिए। हर में जो चीज़ दी हुई है, अगर हर में कोई राइट हैंड साइड के हर में कोई संख्या ऐसी दी है जो कटे तो काट दीजिए, नहीं तो नहीं काटनी है। तो जरा 2 से ये कट जाएगा क्या, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब देखिए जरा 22 का 2 गुना नहीं हो रहा है ये, तो 22 दूने 44। अब ये 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कुछ कटने का मतलब है नहीं, तो 7 सीधा सीधा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 7 कितना हुआ, 14 मीटर। त्रिज्या क्या हो गई, 14 मीटर। है कोई ऑप्शन में 14 मीटर? ये 12 मीटर है, गलत हो गया। ये 10 मीटर है, गलत हो गया। ये 6 मीटर है, गलत हो गया। 14 मीटर वाला सही हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, ये देखने में क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन वाकई में आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:3। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:3। माना एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है। ये क्या है, ये केवल अनुपात दे रखा है, ना कि ये संख्या दे रखी है। तो अनुपात में क्या करते हैं, एक बात बताइए, जो अनुपात होगा तो वो संख्याओं का योग होगा, तो जाहिर सी बात है अनुपातों का योग भी संख्या के योग के बराबर होगा। तो क्या करते हैं, 1:3 दे रखा है, तो 1:3 बराबर क्या हो गया, 240 के बराबर हो गया। तो 1 और 3 4 अनुपात कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 4 × 6 = 24, मतलब 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, फिर से मिटा के लिख देता हूँ, 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 60 के बराबर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, यदि उनका योग 240 हो तो उनका अंतर क्या होगा, उनका अंतर। अब ये बताइए इन दोनों का अंतर कितने अनुपात के बराबर होगा, 3 में से 1 घटा दो, 2 अनुपात के बराबर होगा। तो आपको 2 अनुपात का अंतर चाहिए, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 अनुपात आ जाएगा, तो इसको भी तो 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 120। यही आपका आंसर है, कितना, 120। यहां पे 2 तरह के सवाल बनते हैं, आपसे संख्या भी पूछ सकता है, आपसे अंतर भी पूछ सकता है, आपसे गुणा भी पूछ सकता है, आपसे भाग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर संख्या पूछता तो क्या करते हैं आप, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये 1 अनुपात के बराबर है, ये 3 अनुपात के बराबर है। अगर पहली वाली संख्या पूछता 1 अनुपात जिसके बराबर होगा तो 60 संख्या हो गई, क्या हो गई, एक संख्या 60 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या होगी, 3 अनुपात के बराबर है, तो इसका 3 गुना कर दो, तो इसका 3 गुना क्या होगा, 180। अब देख लो आप चेक करके, 18 × 6 = 24, 240 योग होता है, और इनका अंतर कितना होता है, 120 होता है। आंसर आपका हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आप लोग इतने 5 क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।